पूरे देश भर में अवैध निर्माण को लेकर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। ऐसे में कई प्रदेश की सरकारें भी अवैध मस्जिदों, मदरसों, घरों और कई अन्य जगहों पर तगड़ा एक्शन ले रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के अंबेडकर नगर, संभल, इसके अलावा अमृतसर और एमपी तक में पीला पंजा खूब गरजा है। आइए देखते हैं इस पर क्या है अपडेट। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद को हटाने का काम शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मस्जिद के लिए अन्य स्थान पर निर्माण की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं मिली है। प्रशासन तो ये कह रहा है भाई हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ, और हम हटा रहे हैं जल्दी जल्दी भाई, ताकि हमें किसी का जरूरत ना पड़े दूसरे आदमी की। यहाँ जैसी वगैरह मंगाई जा गए तोड़ फोड़ हो, क्या फायदा है, सब अपने हाथ से सही कर रहे हैं भाई। तो कहीं और फिर बनाई जाएगी क्या? बनाने के लिए परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिख के देखा है डीएम साहब के यहाँ, तो उन्होंने रख ली और ये कहा भाई इसके शासन जाना है, शासन मिली परमिशन अभी परमिशन हमें कोई जवाब नहीं साहब, कागज उन्होंने लेकर रख लिए जी, कागज लेकर रख लिए, हमें कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया कि इसके लिए परमिशन के लिए। उन्होंने कहा कि भाई शासन जाना है। मस्जिद जो कि अवैध थी, उसके संबंध में तहसीलदार कोर्ट में 67 का मामला दर्ज किया गया था और पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। इसी बीच उनके द्वारा स्वतः ही मस्जिद को हटाया जा रहा है और लगभग 30% के आसपास उन्होंने उसको हटा लिया है और स्वतः ही उनके द्वारा मस्जिद हटाई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण के मामले में डॉक्टर मोहन यादव सरकार सख्त हो गई है। वहीं अब भोपाल के आनंदपुरा में सरकारी जमीन पर बने 2 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए कैसे पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची है, जिससे उस जमीन को अपना मालिक बताने वाले राकेश यादव काफी गुस्से में हैं। सुनिए इस पर मकान मालिक और उनके वकील ने क्या कहा। अभी मैं आपके सामने ऑन कैमरा इनसे कह रहा हूँ, एसपी साहब इनके इंचार्ज है ना पुलिस के, मैंने उनसे कहा सर आदेश दे दीजिए, कैसे तोड़ रहे हैं आप मुझे। एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब उपस्थित है, उनसे कह रहा हूँ सर मुझे आदेश दे दिए, कहते कोर्ट में आओ। स्पॉट पे आप मेरा आशियाना तोड़ रहे हो और आप मुझसे कहते कोर्ट में आओ। आपको यहाँ मुझे आदेश देने में क्या दिक्कत है? और आपको लेके आना चाहिए ना, पूरी प्रशासन लेकर के आया, 3 बस भर के पुलिस लेकर के आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो इसका वीडियो बना, उसको आप टीआई ने अरेस्ट कर लिया। आप खुद कैमरा दिखाइए मैं कहाँ खड़ा हूँ और कार्रवाई कहाँ हो रही। क्या मैं पुलिस के कार्य में बाधा डाल रहा हूँ? ये इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये जानबूझ के व्यक्ति विशेष के दबाव में कार्य कर रहे हैं। इन्हें हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। मेरे ही आपके नाम से जी, मगर अधिकारी तो कोई और ही नाम बता रहा है। नहीं तो ये गलत फहमी है ना उनकी। मैं उनके इधर काम करता हूँ इसलिए वो सोच रहा हूँ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजली का बिल मेरे नाम से, गुमास्ता मेरे नाम से, आप बताइए और क्या क्या प्रूफ दूं मैं आपको? और बाकी ये सब चीजें ये वकील साहब मेरे साथ खड़े। प्रशासन ने यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिस पर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने भी बात की। शासकीय भूमि पर है, शासकीय भूमि पर। ये किसके अभी है, किसका ये? सोहेल जो है उनके नाम पे नोटिस गया था और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इनको नोटिस मिला था? बिल्कुल मिला। आदेश के बाद हुआ है अवैध निर्माण शासकीय भूमि। पंजाब के अमृतसर में एक ड्रग तस्कर के खिलाफ लगातार शिकायतें आने के बाद पुलिस ने त्वरित जांच के आदेश दिए।
जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उसकी संपत्ति को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई रामदास क्षेत्र के पुरेगील गांव में की गई, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कई थानों के प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जिससे गांव के लोग काफी परेशान थे। आज ये मायाजी विलेज पूरेगिल है, रामदास थाने में एक विलेज। यहाँ पे जो सरपंच इन्होंने कंप्लेन किए थे बीडीपीओ साहब को कि ये जो गगनदीप सिंह है, जिसके घर हमारे अभी तोड़े हैं, गगनदीप सिंह है लिस्टेड पेडलर एंड स्मगलर। जो पंचायत के लोग इनसे तंग होकर इन्होंने कंप्लेन की है सरपंच ने मता पास करके इन्होंने बीडीपीओ साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं। बीडीपीओ साहब ने एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन्होंने नोटिस दे चुके हैं। देने के बाद इन्होंने जो इनका घर है वो डिमोलिशन वास्ते ऑर्डर किए एंड दे हैव आस्क्ड फॉर पुलिस होने अभी यहाँ आए हैं सपोर्ट वास्ते और डिस्ट्रक्शन हो गया। ये जो गगनदीप सिंह है उसके ऊपर पहले 6 पर्चे हैं 2021 से लेके 2025 तक पर्चे हैं। लास्ट पर्चा इसका हुआ था रामदास थाने में जो अमृतसर में, इसका हुआ था 2025 में 2 महीने पहले। और ये जो गगनदीप सिंह और उसका फैमिली अभी भगौड़ा अभी है नहीं, उसका सर्च इज ऑन, जो हम एक्टिवली ट्राइंग टू फाइंड हिम। एंड ये जो गगन है ही हैड कम आउट ऑफ मुक्तसर साहब जेल रिसेंटली। वो आया था 2024 दिसंबर को और अभी अंदर आना है। सारे एनडीपीएस का है जी, सारे एनडीपीएस का है। 2 पर्चे हैं अमृतसर का और 3 पर्चे हैं मुक्तसर का और 1 है फतेहगढ़ साहब का। और भी आगे कोई स्मगलर ऐसे हैं जिनकी भी जगह से रिकॉग्निशन हुई? हाँ जी कंटिन्यूसली चल रहा है। सिंस द लास्ट 4-5 months हम वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड हम लोगों ने भी वी हैव आस्क्ड द पीपल आल्सो दैट दे इन्फॉर्म द सरपंचेस, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये है पीपल्स मूवमेंट है, पीपल इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ है सरपंच इज वेरी एक्टिव। इन्होंने आस्क्ड द पीपल हियर, फिर जब पीपल खुद इनको आके बताया इन्होंने हटवाए और बीडीपीओ साहब भी बड़ा हेल्पफुल थे और पुलिस भी इज ऑलवेज हेल्पफुल। उत्तर प्रदेश की संभल जिले में कावड़ यात्रा मार्ग को साफ और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद वे राजी हो गए। इसके बाद लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। प्रशासन की सख्ती से कावड़ यात्रा मार्ग को जल्द ही पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ये जनपद संभल में संपूर्ण कावड़ मार्ग पर अतिक्रमण को हटाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी एक चलाया गया, जिसमें रायसत्ती से लेकर के खग्गू चौराहे तक ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। कहीं कहीं पर लोगों ने पहले असहमति जताई, लेकिन फिर बाद में वो लोग भी राजी हो गए और ज़्यादातर लोग जो है स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लिए। मदरसे के वो कॉर्नर पे जो मदरसा है, एक बड़ा मदरसा है, उस मदरसे पर लोगों ने पहले प्रतिवाद किया, लेकिन बाद में वो सहमत हो गए और उन्होंने राष्ट्र का हमारा तिरंगा भी छत पर फहराया और खुद अपना अतिक्रमण तोड़ करके रास्ते को साफ किया। सर, नक्शा भी मांगा गया है मदरसे? हाँ, नक्शा मांगा गया है कि क्या यह विनियमित क्षेत्र से पारित नक्शे के अनुरूप बनाया गया है या नहीं।
सर अगर अनुरूप नहीं होता तो फिर कोई कार्रवाई? अनुरूप नहीं होगा तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग से अवैध निर्माण हटाने के साथ ही एक अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सहयोग करते हुए खुद ही मस्जिद का अतिक्रमण हटा दिया। लोगों का कहना है कि जब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा तो उन्होंने खुद अधिकारियों से पूछा कि किन हिस्सों को हटाना है और फिर उन्होंने खुद निर्माण को तोड़ दिया। कल तहसीलदार साहब आए थे और उनकी पूरी टीम आई थी। उन्होंने हमसे ये कहा कि जो अतिक्रमण है उसको हटा लीजिए। तो हमने कहा कि हमने उनको आश्वासन दिया है और हमने कहा कि हम आज शाम तक या कल सुबह तक इसको करा देंगे। हमारे कमेटी के मजदूर लोग आ रहे हैं, उसको जो जहाँ तक भी उन्होंने हमें बताया है कि नाली के ऊपर के जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए, तो हम उसको बिल्कुल हटा देंगे। नहीं, नक्शे के बारे में कह रहे थे, कल हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा नक्शा भी है मदरसे के अंदर, कोई आज इमारत तो है नहीं, ये समझ लीजिए 104 साल पुराना इदारा है, ये समझ लीजिए। और ये अमन और शांति की हमेशा अपील करता चला रहा है। कल वो बिल्डोजर लेकर आए थे तो हमने कहा कि इसको आप मती के बिल्डोजर को हटा लीजिए, हम खुद मती का हमको आदेश दीजिए कहाँ तक टूटना, हम खुद उसको तोड़ेंगे। आपने अपने हाथ से तोड़ा? हाँ, हमने अपने मजदूरों से तोड़वाया। ये भी लोग लगे हुए? हाँ बिल्कुल, ये भी सब कुछ तोड़वाएंगे। जितना भी अतिक्रमण उनके नजदीक है यानी जितना भी उनके कल जो तहसीलदार साहब बता के गए, हाँ तो जो भी आ रहा तो जाहिर सी बात है कानून सबके लिए बराबर है और तो आदेश है तो हम उसको तोड़वा देंगे, उसको साफ करेंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हाल ही में अम्बेडकर नगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इमारत को बुलडोजर से ढा दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर की है। यह मामला अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र का है, जहां जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर डिमोलिशन की कार्रवाई की। दरअसल यह इमारत लोक निर्माण विभाग की जमीन थी, जिसे जिला प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए गिरा दिया गया है। ये मकान गिराया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। उसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में क्योंकि यह भूमि PWD की जमीन है, PWD और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश की गई थी और पैमाइशों उपरांत जो भी विधिक प्रक्रिया है उसमें प्रॉपर नोटिस देते हुए सारी कार्रवाइयाँ कंप्लीट करते हुए जिनका अवैध कब्जा पाया गया था उनको नोटिस देने के उपरांत नोटिस अवधि जब व्यतीत हुई उसके उपरांत ये कार्रवाई की गई। और आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन भी है जनता से भी कि किसी भी प्रकार से सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण न किया जाए और यदि किसी का अतिक्रमण पाया जाएगा तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।